Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter. So Heron's formula के example start कर रहे हैं. सबसे पहला example है find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm. So इस क्वेश्चन में बच्चे एक तो हमें दे रखा है पेरीमीटर, कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर. इसके अलावा ना हमें सिर्फ दो साइड्स दे रखी है. अगर हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, हमें तीनों साइड्स चाहिए, सो हम पेरीमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. तो सारी साइड्स का सम कितना है? 32 है. ये क्वेश्चन में गिवन है. अब उसमें एक साइड 11 है, एक हमारे पास कितनी है? 8 है. सो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं. ये हमारा हो जाएगा 8 9, ये आ गया 19 प्लस सी इक्वल्स टू 32. सो सी हमारा हो गया 32 माइनस 19. नाउ सी इक्वल्स टू, अभी हो जाएगा 12, 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 3 और 2 माइनस 1 13 हो गया. सो दैट मीन्स हमारी जो थर्ड साइड है वो अब 13 सेंटीमीटर है. ठीक है, तीनों साइड्स हमारे पास एक बार लिख लेते हैं. देखो a इक्वल्स टू पहली साइड 11 ले लो, सेकेंड साइड क्या दे रखी है? 8 ले लेते हैं, और तीसरी साइड अभी हमने निकाली 13. सो तीनों साइड आ गई आपके पास. इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में? s चाहिए होता है. अब सेमी पेरीमीटर एक तरीका तो है बच्चे, तीनों को प्लस करके अपॉन 2 करो, या सिंपल हमें पेरीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, अपॉन में 2 कर दो. 32 अपॉन 2 करोगे 16 आ जाएगा. सो हमारे पास सेमी पेरीमीटर भी आ गया. अब जरा निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. सो ये हमारा हो जाएगा. देखो जरा एस कितना है? 16, देन 16 माइनस ए कितना है? 11, देन 16 माइनस बी कितना है? 8 एंड 16 माइनस सी कितना है? 13. सारी वैल्यूज पुट कर दी. करें अब आगे सॉल्व. चलो ये हमारा हो जाएगा 16 एज इट इज लिखते हैं अभी. इनटू में 16 में से 11 माइनस करो, क्या आएगा? 11 12 13 14 15 16 5 आ जाएगा. इनटू में 16 में से 8 माइनस करो, 8 आ जाएगा. देन 16 में से 13 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16 तो हमें पता है भाई बाहर 4 का स्क्वायर होता है, 4 बाहर आ जाएगा. तो सिंपली इसको भी लिख देते हैं 4 इंटू 4. ठीक है, 16 कर दिया. 5 को तो फर्दर स्प्लिट कर नहीं सकते, तो इसको इंटू 5 एज इट इज रहने देते हैं. 8 को अगर स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, एंड 3 को भी स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं. अब देखो यहाँ पे हमारे पास बच्चे 4 का पेयर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा. सिमिलरली 2 का पेयर है, वो भी रूट से बाहर आ जाएगा. अब अंडर रूट में हमारे पास क्या रहा? 5 खाली है, 5 रहेगा अंडर रूट. इनटू में 2 एक खाली है, वो रहेगा अंडर रूट में, एंड 3 रहेगा. सो ये आ गया 4 2 8 अंडर रूट में, 5 2 10, 10 इंटू 3 30. सो ये आ गया 8 रूट 30. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. एंड एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ मीटर में था, सेंटीमीटर में. सो सब कुछ सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. सो एग्जाम्पल 2 सेज अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर. ये 3 साइड्स दे रखी हैं हमें. अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ fence all around it and also plant grass inside. How much area does she needs to plant and find the cost of fencing. fencing पे बाद में जाते हैं. अभी क्या बोला है? इस ट्रायंगुलर पार्ट के अंदर ना उनको घास लगानी है. सो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एरिया चाहिए होगा. तो पहले एरिया निकालते हैं एंड देन फेंसिंग पे चलेंगे. अब एरिया का फॉर्मूला बच्चे क्या होगा? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. तो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड दे रखे हैं. हमें क्या निकालना है? सिर्फ सेमी पेरीमीटर निकालना है. तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा. देखो जरा सारी साइड कितनी है? 120 प्लस 80 प्लस 50. सारी साइड्स का सम अपॉन में 2. इसको प्लस कर लेते हैं. 0 0 0 ये 0 हो जाएगा. देन 8 9 10 15 एंड 1 आएगा, तो ये आ गया 250 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 125. ओके बच्चे, 125 आ गया. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें. सो अंडर रूट में सबसे पहले एस 125, ये हो जाएगा 125 माइनस ए कितना है? 120, देन 125 माइनस बी कितना है? 80 एंड 125 माइनस सी कितना है बच्चे? 50 है हमारे पास. ठीक है, ये सारा है. सॉल्व करें. सो
आप देखो जरा यहाँ पे 125 तो एज इट इज रहने देते हैं। सो ये आ गया 125 इंटू 125 में से 120 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, इंटू में 125 में से 80 माइनस करो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 माइनस करेंगे 8, 9, 10, 11, 12 तो ये आ जाएगा 45, इंटू में देखें तो 125 में से 50 माइनस करना है 5 में से 0 गया 5 आ जाएगा, 12 में से 5 माइनस करोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आ गया 75। अब देखो जरा 125 बच्चे हमें पता है 5 का क्यूब होता है, तो सिंपली इसको लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 125 हो गया, साथ में एक और 5 है इसको भी लिख देंगे। अब 45 को आई कैन राइट 9 5 से लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर होता है और एक 5 यहाँ से मिल जाएगा, सो 9 इंटू 5, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है ना, तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। अब आगे देखो 75 बचा, तो अगर मैं 75 को स्प्लिट करूँ क्योंकि हम देखेंगे हमें क्या क्या नंबर्स चाहिए, जैसे अगर मैं इसको 5 से करती हूँ 5 तो एक चाहिए, ये 5 1 जा 5 ये आ गया 25, सो आगे स्प्लिट करेंगे आ जाएगा 5 3 3 एंड 1, सो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बच्चे इसको भी पूरा स्प्लिट करके लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, अब आओ जरा देखते हैं कौन कौन से पेयर बने। सो पहला एक पेयर बन रहा है यहाँ 5 का, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, इंटू में एक और पेयर बन रहा है 5 का, वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। अब 9 है, 9 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 का पेयर बन रहा है, सो 9 है तो बाहर क्या आएगा 3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 3 इंटू 3 इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। उसके बाद 5 का एक और पेयर बन गया, ये भी 5 बाहर आ गया। अब यहाँ पे बचा 5 और 3, ना तो 5 का पेयर है और मतलब 5 एक और चाहिए ना अगर पेयर कंप्लीट करना है, तो ना तो 5 एक और है ना 3 है, तो 5 3 जा 15, ये 15 अंडर रूट में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, 25 इंटू 15 कर देते हैं, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12 हो जाएगा एंड ये आ गया 5 2, सो 5 6 7 एंड 2 3, तो ये आ गया 375, सो 375 एंड अंडर रूट में 15, अगेन चेक करो इस बार तो मीटर में होगा, तो ये है मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया। अब लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ एरिया नहीं पूछा था, आप पढ़ते हैं आगे का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। देखो अब पहली बात तो बेटा जब भी किसी चीज की फेंसिंग, जैसे यहाँ पे पहले तो इसको रब कर देते हैं, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। सो अगर हमें फेंस लगाना है, जैसे अगर आपके पास ये ट्रायंगुलर करके क्या है इनके पास गार्डन है, इसकी फेंसिंग का मतलब है यहाँ कॉर्नर्स पे फेंस लगता है। ठीक है, तो जब भी फेंसिंग होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, पेरीमीटर चाहिए होता है। सो कितनी फेंसिंग होगी, जितना इसका पेरीमीटर है। सो पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब साइड ए, साइड बी, साइड सी, और अभी हमने जब एस निकाला था तो हमने तीनों को प्लस किया ही था, 250 आया था, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 250। बट उन्होंने कंडीशन क्या लगाई कि जैसे अगर ये आपका है सो यहाँ पे गेट लगेगा, तो इतने पार्ट में तो फेंसिंग नहीं होगी, और वो गेट 3 मीटर का है, तो भाई ठीक है पूरा पेरीमीटर आपके पास 250 आ रहा था, इसमें से 3 माइनस कर दो। ठीक है, समझ में आया, पूरा पेरीमीटर आपने निकाल लिया, उसमें से इतना पार्ट का तो गेट लग गया, तो 3 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 3 मीटर का लगा है। सो हम क्या किया, हमने इसमें से 250 में से 3 माइनस करे, 10 में से 5 गया 7, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 247। ठीक है, अब आ जाओ जरा कॉस्ट निकालनी है, ये हमारे पास आया है इतना मीटर है। ठीक है, कॉस्ट निकालने पे पहुंच जाते हैं। कॉस्ट हमें कितने की कितनी दे रखी है, 20 पर मीटर, हमें कितना मीटर चाहिए, 247 मीटर चाहिए। सो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज ₹20। सो जी कॉस्ट ऑफ 247 मीटर कितना हो जाएगा, 247 इंटू में 20। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 तो वैसे ही आ जाएगा, 7 2 जा ये आ गया 14, 4 2 जा 8, 9 2 2 जा 4, सो ये हमारे पास आ गया 4940। सो इतने अमाउंट लगेगा अगर इसकी फेंसिंग करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3। The side of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. So एरिया निकालना है, पेरीमीटर हमें दे रखा है और ये रेशियो दे रखा है। जब भी बेटा रेशियो दे रखा होता है तो हम लेट कर लेते हैं
लेट दी साइड्स बी, सिंस ये रेशियो में तो आप लेट कर लोगे, एक 3x हो गई, एक 5x हो गई और एक 7x हो गई। जब भी रेशियो में क्वेश्चंस होते हैं हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। सो ये साथ में हमने x ले लिया। अब देखो जरा, हमें पता है अगर ये 3 साइड्स हैं बच्चे और पेरीमीटर आपको दे रखा है 300, तो मतलब इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, इन तीनों को प्लस करके हमारे पास 300 आना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c होगा। सो पेरीमीटर गिवन कितना है, 300 इक्वल्स टू देखो 3x प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये इसको प्लस कर लो, ये तो 300 भी एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू ये करो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया 15x। अब यहाँ से अगर हमें x निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 300 अपॉन में 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड साथ में 0 20, x इक्वल्स टू 20 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब x 20 आ गया तो x की हेल्प से सारी साइड निकाल लेंगे। कैसे बच्चे, देखो a है हमारा अगर 3x, so now x is 20, 3 into 20, 3 2s are 6, ये आ गया 60। सिमिलरली साइड b अगर हमारे पास 5x है तो ये हो जाएगा 5 into 20, 5 2s are 10, ये आ गया 100। सिमिलरली थर्ड साइड 7x है तो 7 into 20, so ये आ गया 7 2s are 14, ये आ गया 140। ठीक है, ये तीनों हमारे पास साइड आ गया। अब साइड आपके पास है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सिंपल अपना फॉर्मूला निकालेंगे एंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। चलो s अभी निकाला नहीं है तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर 300 दे रखा था, अपॉन में 2 कर दो तो ये हो जाएगा 150। सो नाउ लेट्स पुट दी वैल्यूज। s हमारा है 150, ये हो जाएगा 150 माइनस a कितना निकाला 60, देन 150 माइनस b कितना है बच्चे 100 एंड लास्ट 150 माइनस c कितना है 140। ठीक है बच्चे, चलो अब 150 एज इट इज लिख देते हैं पहले, ये आ गया 150। अब 150 में से 60 माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 6 माइनस करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया 90 और मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, ये हो गया इनटू में 90। इनटू में देखो बेटा 150 में से 100 माइनस करोगे 50 आ गया, देन 150 में से 140 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर। अब आ जाओ ज़रा इधर। अब 150 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें 5 3 जा 15, 15 इंटू 10 150, सो ये आ गया 5 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, अब 10 को मैं इसलिए आगे नहीं करी क्योंकि 10 का पेयर मिल ही जाएगा हमें। सो ये आ गया 5 इंटू 3 इंटू 10। 90 को अगर मैं लिखूं सो 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है हमारे पास। सो ये आ गया 3 इंटू 3 9, इंटू में 10 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, आप इसको पूरा ऐसे भी करके देख सकते हो, इसलिए घबराना नहीं। इसको 3 से करो ये आ जाएगा 30, 3 से करोगे ये आ जाएगा 10, फिर 5 से करोगे ये आ जाएगा 2, फिर 2 से करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 3 और 5 टू 10। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, 90 हो गया। 50 की बात करें इसको सिंपली लिख सकते हैं 5 इंटू 10 50 होता है, एंड 10 को एज इट इज लिख दिया मैंने क्योंकि 10 के पेयर्स बन जाएंगे। चलो अब जरा पेयर बनाते हैं। ये है हमारे पास एक 5 है, एक और 5 ये रहा, तो 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया। इंटू में 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक पेयर बन गया 3 का, 3 बाहर आ गया। 10 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 10 का पेयर बन गया, वो रूट से बाहर आ गया। देन एक 10 यहाँ है, यहाँ पे पेयर है, फिर से ये बाहर आ गया। अंडर रूट में एक खाली 3 बचा है हमारे पास, तो हम उसको लिख देंगे अंडर रूट में 3। अब बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 5 3 15 और साथ में 2 0, तो ये आ गया 1500 अंडर रूट 3। एक बार चेक करते हैं मीटर है या सेंटीमीटर, किस में दे रखा था हमें, अच्छा हमें तो रेशियो दे रखा था बट हमें ये दे रखा था मीटर में, पेरीमीटर। ठीक है, सो एरिया हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर।
सो ऑल्सो दिस वॉज दी लास्ट एग्जाम्पल. सो इसके साथ हमारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं खत्म. बेटा बार बार मैं यही चीज़ बोलूँगी, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है. प्लीज़ इस पर थोड़ी सी मेहनत करना, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो एंड आप इसमें जो भी क्वेश्चन आए उसमें अच्छे से फुल स्कोर कर पाओ. ठीक है. सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.